बात करने वाले हैं लेप्रेसी और लेप्रेसी के रिएक्शन के बारे में। बहुत से जो नए नए पेशेंट्स आते हैं उनके कमेंट्स मुझे रेगुलरली बेसिस पे कलर जो है जैसे था पहले वैसे ही प्रॉपर आना चालू हो जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल सूचक बंजारी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे कि मेरे वीडियोस के आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत दिनों के बाद और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आ रहा हूँ आप सबके लिए, क्योंकि जॉब की वजह से मुझे वीडियोस बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाता हूँ। बट मैं ट्राई करूँगा आगे से कि मैं कंटिन्यू वीडियोस आपके लिए लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं लेप्रेसी और लेप्रेसी के रिएक्शन के बारे में। अभी पहले तो थोड़े से 1 मिनट के लिए ये बात कर लेते हैं कि हमारी स्किन काली पड़ती है क्या और हमारी स्किन कब ठीक हो जाएंगी। बहुत से जो नए नए पेशेंट्स आते हैं उनके कमेंट्स मुझे रेगुलरली बेसिस पे आते हैं कि उनकी स्किन ख़राब हो गई है, उनकी स्किन काली हो गई है। तो मैं उनको यही बात बताना चाहूँगा कि जब आप MBMDT ट्रीटमेंट लेते हो लेप्रेसी का, तब आपकी जो स्किन होती है वो काली पड़ सकती है, पड़ जाती है थोड़े दिन के लिए, जब तक आपकी मेडिसिन चालू रहेगी तब तक। और जब आपकी मेडिसिन चालू मतलब ख़त्म हो जाएगी, उसके 6 से 7 महीने के बाद आपका कलर जो है जैसे था पहले वैसे ही प्रॉपर आना चालू हो जाएगा। अगर आप सभी को यकीन नहीं होता तो आप अभी मेरी स्किन देख लो, और मैं एक वीडियो का लिंक भी दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो कि मेरा ही वीडियो है। जब मैं ट्रीटमेंट ले रहा था तब मेरी स्किन देख लेना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको दिखने को मिलेगा, क्योंकि अभी की मेरी स्किन और तभी की मेरे स्किन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हालांकि मेरी स्किन उतनी काली नहीं हुई थी, क्योंकि मैं उसकी केयर करता था, अच्छे से पानी पीता था, अच्छे से नींद लेता था, एक्सरसाइज करता था और हरी सब्जियां वगैरह खाता था और सनस्क्रीन वगैरह यूज़ करता था। इसकी वजह से मेरी स्किन ज़्यादा काली नहीं होती थी। अगर आप सबको भी अगर ज़्यादा काली स्किन नहीं चाहिए तो आप वो मेथड ट्राई कर सकते हो। और मेरी स्किन का काली न होने का ये कारण ये भी है कि मैं रेगुलर बेसिस पे सनस्क्रीन यूज़ करता था और धूप में जाना अवॉइड करता था। तो आप भी सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हो। अच्छे ब्रांड का सनस्क्रीन यूज़ करने से आपकी स्किन ज़्यादा काली नहीं होगी बट उतनी नहीं होगी जितनी कि विजिबल हो सके लोगों को। और टेंशन लेने की बिल्कुल कोई बात नहीं है, आपकी स्किन जो है ट्रीटमेंट के बाद कम्प्लीटली जैसे थी वैसे ही हो जाएंगी। तो अभी अपने मेन टॉपिक पे बात कर लेते हैं आज के। और आप सभी को अगर कोई भी डाउट आता है तो मेरे वीडियोस के मतलब जो मेरे वीडियोस की सीरीज़ है वो भी देख सकते हो, क्योंकि हर कमेंट का रिप्लाई देना या हर कमेंट को पढ़ना या उन्हें समझाना पॉसिबल नहीं होता कमेंट में, इसलिए मैंने प्रॉपरली वीडियोस बनाए हुए हैं मेरे चैनल पे। आपको अगर कोई भी डाउट आता है तो वो वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तो अभी बात कर लेते हैं हमारी मेन टॉपिक पे, बहुत टाइम हो गया। तो मैं ये बताने वाला था कि लेप्रेसी और लेप्रेसी के रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो लेप्रेसी बोले तो लेप्रेसी जो होता है, आप सभी को पता है कि माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे की वजह से ये डिजीज़ होती है लेप्रेसी नाम की। और इसे ठीक करने के लिए हम लोग MBMDT या PBMDT ये सब ट्रीटमेंट लेते हैं, मतलब बेसिकली MDT ट्रीटमेंट लेते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि हमें MBMDT लेना है या PBMDT लेना है। तो लेप्रेसी को ठीक करने के लिए हमको तो बस MDT ही खाना है, उसके बजाय कोई भी ट्रीटमेंट आपको नहीं लेना है। अगर आप MBMDT ट्रीटमेंट खा रहे हो या आपकी स्किन काली पड़ रही है, या आपको ऐसा भी बहुत बार होता है कि बहुत से पेशेंट मुझे कमेंट में बताते हैं कि भैया मैं ये ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, MDT ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, बट मुझे कोई भी फ़र्क नहीं महसूस हो रहा है। उल्टा मेरे जो शरीर पे है वो फोड़े फुंसी हो गए हैं, या मेरे शरीर से पज निकल रहा है, या मेरे जो दादा दादी है उनके पैरों से हाथ पैरों से पज निकल रहा है, फोड़े फुंसी हो गए हैं, उनको बुखार बहुत आता है, ठंडी लग के बुखार बहुत आता है। तो ये सब लेप्रेसी की वजह से नहीं होता है, ये लेप्रेसी के रिएक्शंस की वजह से होता है। 2 टाइप के रिएक्शंस होते हैं। हालांकि मैं इसमें डीप में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं खुद एक डॉक्टर नहीं हूँ। मैं अपना बस पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ, जो मेरी स्टडीज़ में आता है मैं वो ही आपके साथ शेयर करता हूँ। तो 2 टाइप के लेप्रेसी रिएक्शंस होते हैं। वो लेप्रेसी की वजह से नहीं होता है, जो आपके बॉडी में फोड़े फुंसी आते हैं या ठंडी लग के बुखार आपको आता है, ये लेप्रेसी की वजह से नहीं होता है, ये लेप्रेसी के रिएक्शन की वजह से होता है। आपके बॉडी में बहुत सारे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारे सेल्स होते हैं। हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज़ होती है तो हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं, जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, वो सेल्स उन पर अटैक कर लेते हैं। हालांकि जल्दी से हमारे बॉडी में इन्फेक्शन नहीं होने देते, और उन इन्फेक्शन और लेप्रेसी डिजीज़ के जो रिएक्शंस होते हैं उसकी वजह से जो रिएक्शन होता है वो हमारे बॉडी पर दिखने को मिलता है, वो फोड़े फुंसी या फिर बुखार वगैरह। और कई बार कैसा होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम MBMDT ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हमें 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, बट कोई भी फ़र्क नहीं हो रहा है, उल्टा हमारी स्किन काली पड़ रही है और फोड़े फुंसी भी आ रहे हैं। तो
वो लोग क्या कर लेते हैं कि ट्रीटमेंट को बंद कर देते हैं, ये जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरा साइन है। अगर आप ट्रीटमेंट बंद कर दोगे बीच में तो आप कभी ठीक नहीं होने वाले, मेरे से हाथ से लिख के ले लो, क्योंकि अगर आपने ट्रीटमेंट बंद किया, आपने MD-MDT खाना बंद कर दिया तो आप कभी भी ठीक नहीं हो पाओगे और आपको हमेशा ये प्रॉब्लम आती रहेंगी। और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अगर आपने MD-MDT खा लिया या फिर MDT ट्रीटमेंट कर लिया, सॉरी MD-MDT ज़रूरी नहीं है कि MD-MDT ही सबको मिले, MDT ट्रीटमेंट जो PBB होता है तो वो भी अगर देते हैं डॉक्टर और वो खा लिया तो उससे जल्दी से जल्दी आप इस डिजीज़ से मुक्त हो जाओगे। आपको रिएक्शंस आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर अर्ली स्टेजेस में आप अगर ट्रीटमेंट ले लेते हो तो आपको रिएक्शन आने के बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस है। हालांकि मैं अपने बॉडी पर बताऊँ तो मेरे बॉडी पे अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है। बस वो हुआ था कि जब मेरी MDT ट्रीटमेंट ले रहा था तब मेरी स्किन काली हो गई थी और अभी नॉर्मल हो गई है। MDT छोड़ने के 1 साल के बाद मेरी स्किन नॉर्मल हो गई है। मैंने 2 बार ट्रीटमेंट किया था, पहली बार मेरा ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ था, वो भी मेरी ही वजह से सक्सेसफुल नहीं हुआ था। और इस बार जब मैंने ट्रीटमेंट किया वो अच्छे से किया, प्रॉपरली किया, तो मेरा ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो गया है और मुझे अभी किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अभी रिएक्शंस की बात करें तो रिएक्शन एक तो आप ट्रीटमेंट ले रहे हो MDT तब भी आ सकता है, या फिर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हो तब भी आ सकता है। तो दोनों केसेस में आ सकता है। अगर आपने MDT ट्रीटमेंट ले चुके हो उसके बाद भी आपको रिएक्शन आ सकता है, कुछ सालों के बाद हो सकता है कि कुछ सालों के बाद आपको रिएक्शन आए, बट आपको डरना नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है। एक अच्छे से डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, उनको अपनी बात बताइए, उनको बताइए कि मैंने ट्रीटमेंट ले लिया है। जहाँ से आप ट्रीटमेंट करोगे आपका ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा कि आपने सक्सेसफुली ये ट्रीटमेंट इतने दिनों का कंप्लीट कर लिया है करके। तो वो सर्टिफिकेट अपने पास अच्छे से जमा करके रखिए और वो ट्रीटमेंट होने के बाद जब भी डॉक्टर के पास जाओ तो वो सर्टिफिकेट आप दिखा दीजिए, जिनसे उनको भी पता चलेगा कि आपने ये ट्रीटमेंट कर लिया है करके। और फिर जो रिएक्शन का जो ट्रीटमेंट होता है वो चलता है, वो कैरी करता है पर्सन टू पर्सन पे और डॉक्टर टू डॉक्टर पे कि वो आपका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो उसका भी आपको ट्रीटमेंट करना पड़ता है। वो MDT ट्रीटमेंट नहीं रहता है, वो अलग ट्रीटमेंट रहता है। और जब तक आपका रिएक्शन चलता रहता है वो डॉक्टर आपको वही ट्रीटमेंट देते रहते हैं। वो जैसे ही आपका रिएक्शन ख़त्म हो जाता है आपके बॉडी में से, तब वैसे ही आपके वो ट्रीटमेंट भी बंद कर लेते हैं। अभी बहुत से जगह पे कैसा होता है कि बहुत से लोग जो होते हैं, जैसे मैं गांव में रहता था पहले, तो मेरे साथ भी ऐसे होता था कि जब मैं गांव में रहता था तो मुझे घर पहुंच मेडिसिन मिल जाती थी, तो मैं डॉक्टर के पास जाता ही नहीं था चेकअप कराने के लिए। तो डॉक्टर को भी पता नहीं चलता था मेरी केस और मुझे भी पता नहीं चलता था मेरी केस, मुझे क्या हो रहा है करके। बट अगर आपको फोड़े फुंसी वगैरह आते हैं, अगर आपके पास MDT घर पहुंच आती है तो अच्छी ही बात है। बट घर पहुंच आते भी आपको अगर ऐसे लगता है कि मुझे मेरी बॉडी पे रिएक्शंस आ रहे हैं लेप्रोसी के, तो आपको एक बार बड़े डॉक्टर के पास जाकर अपना स्किन को अच्छे से दिखाना चाहिए। जो भी स्किन के डॉक्टर है उन्हीं को दिखाना है, बाकी किसी भी डॉक्टर को दिखाना नहीं है। बस स्किन के डॉक्टर को आप एक बार दिखा दो, वो आपकी सिचुएशन समझ जाएंगे, वो आपके केस को समझ जाएंगे और अच्छे से उस केस पे स्टडी करके आपको अच्छे से ट्रीटमेंट देंगे। तो MD-MDT ट्रीटमेंट आपको बंद बिल्कुल भी नहीं करना है और स्किन का ट्रीटमेंट आपको कंटिन्यू चालू रखना है जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक। और बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि इस मेडिसिन से मेरा चेहरा ख़राब हो गया, मेरी बॉडी ख़राब हो गई, मैं 8 महीने हो गए, मैं बंद कर दूँ क्या। बहुत से कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में आते हैं कि मेरे तो भैया 10 महीने कंप्लीट हो गए, 2 महीने ही बचे, तो 2 महीने नहीं खाए तो क्या होगा, और 10 महीने मतलब 11 महीने हो गए, 1 महीना खाऊँ तो क्या होगा, क्या ख़त्म कर सकता हूँ, बंद कर सकता हूँ। तो मेरा यही उनको सजेशन है, भाई 8-10 महीने अगर आपने अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लिया है तो 2 महीने क्यों नहीं कर रहे हो। अगर मान लो अगर आपने अभी उस ट्रीटमेंट को स्टॉप कर दिया और आगे चल के आपको उसके रिएक्शंस आने लगे या फिर आपकी डिजीज़ ख़त्म ही नहीं हुई, तो आपका 10 महीने या 11 महीने 8 महीने ट्रीटमेंट करने का क्या मतलब रहेगा। इससे अच्छा जितना उन्होंने ट्रीटमेंट बताया है तो उतना ही आप कंप्लीट कीजिए, उससे आपका अच्छे से ट्रीटमेंट भी हो जाएगा और आपको आगे चल के वो प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आगे चल के आपको साल भर का और ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो यही मेरा सजेशन उन लोगों के लिए है। और बहुत से लोग कैसे करते हैं, मेरा एक वीडियो देख लेते हैं, हालांकि उनकी भी गलती नहीं है उसमें, वो एक वीडियो देख लेते हैं और मुझे फटाक से वीडियो के अंदर कमेंट कर देते हैं कि ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ करके, हालांकि उनकी भी गलती नहीं है। बट कैसा होता है कि फ्रेंड्स, अगर हर किसी को कमेंट में बताने लगूँ तो कमेंट में बता पाना भी मतलब पॉसिबल नहीं होता है हर किसी को हर कमेंट के नीचे।
और सब कुछ डिटेल में समझाना भी पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए मैंने प्रॉपरली वीडियोस बना चुका हूँ। जो भी मेरे नए नए लोग जो मेरे चैनल से जुड़ते हैं वो लोग एक काम करें कि मेरे चैनल को चेकआउट कीजिए, मेरे वीडियोस में जाकर देखिए कि मैंने हर चीज़ के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाया है। उस वीडियो को अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए कोई कुछ सेंस तो करता होगा या कुछ इन्फॉर्मेटिव तो लगा ही होगा आपको। तो प्लीज़ अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो वीडियो तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है और आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो करके।